हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपर्णा त्रिपाठी एंड आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। आप सब ने आई थिंक लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि इन्फिनेटिव्स पार्ट 2 पे था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और उसको आप लोगों को बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आप एक बार वॉच करोगे तो आप एग्जाम्स में कहीं ना कहीं उसमें रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है ये आपके एक प्रीवियस ईयर पेपर पे है जो कि आपका CHSL का है। अब मैंने आपसे कहा था, आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं CHSL का कोई ना कोई वीडियो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको बीच बीच में सॉल्व करवाती रहूँगी। तो आज एक वीडियो आपको इस पेपर पे दे रही हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो आपका जीरन पे होगा। इसको ज़रूर देखिएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। In the following questions, out of the 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. अब यहाँ पे एक आपको idiom phrase दे रखा है, उसका हमें मीनिंग बताना है कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो बहुत ज़्यादा ही हमारे सेंटेंस में मतलब मीनिंग उसकी क्लियर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है और लर्न करने के साथ साथ अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो पहला आपका देखिए वर्ड क्या है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अब इग्नोरेंस इज ब्लिस के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपका एक फ्रेज और इडियम की बात की जाए तो यहाँ पे इसका जनरल मीनिंग जो है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लिस का मतलब आपको बता दूं क्या होता है। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, इग्नोर करना एक तरीके से। तो आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता है तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करो तो लैक ऑफ नॉलेज इज अ कर्स, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये तो बिल्कुल भी मीनिंग पे नहीं जा रहा। Sometimes it is better for you if you do not know all the facts. Sometimes it is better for you if you do not know all the facts. बहुत ही कई बार ऐसा ज़रूरी होता है हमारे लिए जीवन में कि हमें सारी बातें पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Fools believe they know more than the wise. ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी फिट नहीं हो रहा। To be truly happy one should ignore everything else. B या D में से कोई एक ऑप्शन लग रहा है। तो अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो खुशी, अज्ञानता, तो अज्ञानता और खुशी से अगर रिलेट करते हैं तो नॉर्मली जनरली इसको याद ही किया हुआ है तो बिल्कुल ही आपका फिक्स्ड है। टू बी ट्रूली हैप्पी वन शुड इग्नोर एवरीथिंग एल्स, ये नहीं होगा। समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स, आंसर बी होगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करते रहिए। नेक्स्ट पे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इनमें आपको स्पेलिंग्स तो खुद ही याद करनी है, वर्ड्स आपको सर्च करने हैं। कोशिश करिए वो कैप्स पे थोड़ा फोकस करिए। CHSL हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, SSC CGL क्यों ना हो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। आपका बैंक का सेक्शन भी क्यों ना हो, बैंक सेक्टर वाले बच्चे बोलते हैं मैम बैंक का सेक्टर होगा तो क्या उसमें नहीं आएगा। बैंक सेक्टर में तो वो कैप्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन आता है, ग्रुप ऑफ वो कैप्स आती हैं। यहाँ पे तो आपको फिर भी रिपीट मिल जाएगा पर वहाँ पे रिपीट पार्ट होता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्ट स्पेलिंग फिडेलिटी। फिडेलिटी की स्पेलिंग होती है FIDELITY, डबल L नहीं होता है इसमें। इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। बिफॉलन, बिफॉलन में डबल L होता है, फॉलन से बना हुआ याद कर लीजिए इसको। तो डबल L होता है। बिफॉलन का मतलब समथिंग बैड हैपन टू समबडी, किसी को बहुत बुरा होना। प्रोबेबल, PROBABLE, फिलहाल तो ये सही लग रही है स्पेलिंग बिल्कुल ही। सैल्वेजर, सैल्वेजर में SALVAGER होता है तो यहाँ पे C आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और सैल्वेजर का मतलब टू प्रोवाइड एड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके क्वेश्चन नंबर 3 है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो ब्रैकेट ये आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट की एक कंडीशन होती है जो आपको पढ़ाई जाती है, ये उस पर बेस्ड है। वरुण गोज फॉर सिनेमा एवरी फ्राइडे। अब यहाँ पे सेंटेंस है आपका वरुण गोज, वरुण आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, गोज बिल्कुल सही है। फॉर सिनेमा लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेटेड पार्ट सही है गलत है, कई लोग को पढ़ने में बहुत ही सही लग रहा होगा, सुनने में भी बिल्कुल सही है ये। लेकिन अगर इस सेंटेंस में बात की जाए तो फॉर सिनेमा, अब यहाँ पे पहली कंडीशन ये होती है कि वरुण गोज फॉर सिनेमा नहीं होगा, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए टू का यूज करते हैं तो यहाँ पे फॉर पहली बात तो गलत है। अब ये रिप्लेसमेंट तो जाएगा तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं होगा क्योंकि इन सिनेमा नहीं होगा। अब यहाँ पे टू द सिनेमा या फिर टू सिनेमा की बात करते हैं। कुछ ऐसे हमारी कंडीशंस होती हैं लाइक रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, ऑफिस हो गया एक्सेट्रा, मतलब ऐसे कुछ हैं वर्ड्स हमारे पास, नाउन्स हैं जिनके साथ दा जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा बी, टू द सिनेमा। ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ नाउन के साथ हमारा फिक्स होता है, तो टू द सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले एक बार रीड कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। सेम कंडीशन, हैव अ ब्लास्ट, यहाँ पे आपके सामने इडियम फ्रेज है। Have a blast, a party with very loud music, to have peace amidst noise, to have a lot of fun, an explosion of happiness। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है आपको, have a blast, to have a lot of fun। ये तो बहुत ही इजी सा इडियम फ्रेज था आपका, जो कि आपको बहुत ही एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, चलिए रीड करिए जल्दी से। In the following question, a sentence has been given in active passive voice. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive active voice। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव की कंडीशन दे रखी है, बोला है कि एक सेंटेंस दे रखा है आपको, अब जो कि आपको चेक करना है एक्टिव में है या पैसिव में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है आपके पास, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। इस सेंटेंस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए चलिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू बी डन जा सकता है, दिस जॉब कैन नॉट बी डन बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ चेंज नहीं करते, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं। नो वन कैन डू दिस जॉब, ये कहीं लिखा ही नहीं है। दिस जॉब कैन नॉट बिल्कुल गलत, कैन नॉट और ये कैन डू वाले वर्ड्स बिल्कुल गलत है। सेकंड थिंग, डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऐसे भी रॉन्ग है। तो आपका सेंटेंस आंसर कौन सा जाएगा, ए, दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू बी डन। टू के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका एक फॉर्मेशन होता है एक्टिव पैसिव में, जो डिस्कस करूंगी तो आपको इसको भी क्लियर आउट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फिर से कलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग की बात हुई है, एसोटेरिक, मैनरली, सैवसेजेस, डिसॉल्व। चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्पेलिंग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोटेरिक की बात की जाए तो इसमें सिंगल एस आता है क्लास, ESOTERIC, जिसका मतलब होता है गुप्त। मैनरली डबल एन होता है, पोलाइट होना। सैवेज तो आजकल बहुत ज्यादा आप लोगों ने अपने DPs पे और हर जगह लगा रखा है, तो ये सबको ही पता होगा, इसमें वी होता है, सैवसेजेस। डिसॉल्व की अगर बात की जाए तो डिसॉल्व इज द करेक्ट स्पेलिंग ओवर हेयर। यहाँ पे SSOLVE डिसॉल्व ही सही है, इसकी स्पेलिंग आपकी SS के साथ ही होती है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर इन द ब्लैंक्स दे रखा है, चलिए वो कैप्स के साथ चेक करते हैं क्लास। This is the time that you need to dash all your strength. This is the time that you need to dash all your strength. Need to build, need to capture, need to show, need to muster। अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, फिलहाल तो ये तीनों भी आपको सुटेबल लग रहे हैं, पर चलिए इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो बिल्ड, कई लोग को बिल्ड लगेगा, दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ होता है, बिल्ड ऑल योर स्ट्रेंथ नहीं होता। कैप्चर बिल्कुल ही गलत है, शो करना। सेंटेंस ये नहीं दिखा रहा कि आपको कहीं पे शो ऑफ करना है या किसी चीज को दिखाना है। सेंटेंस बोल रहा है कि ये वो समय है जब आपको अपनी सारी स्ट्रेंथ को कुछ कर लेना चाहिए, अपनी सारी ताकत, हम लोग क्या करते हैं, सारी ताकत इकट्ठा कर लो, यही वो समय है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो असेंबल करना मतलब मस्टर करना, तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा आपका मस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error। चलिए नो एरर का सेंटेंस है, फिलहाल एरर डिडक्शन की पार्ट है, ग्रामर लगेगी यहाँ पे। There is renewed sense of urgency in completing the project। ये आपके पास एक सेंटेंस है। चलिए अब इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर चेक करते हैं कि एरर हमारे किस पार्ट में है। अगर नहीं है तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, नो एरर का। तो सेंटेंस से देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब सेंटेंस के पार्ट वाइज अगर आप ग्रामर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखिए तो यहाँ पे सेंटेंस था
देयर इज रीन्यूड सेंस, सेंस आपका नाउन है। और एक और चीज बता दूं आपको कि सेंस काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों का काम करता है। सेंस पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से काम कर रहा है। इसके बारे में बहुत डिस्कशन होगा, अभी आप चैप्टर में चेक कर लेना, चैप्टर में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो सेंस यहाँ पे काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है क्लास। और जब कोई चीज़ काउंटेबल नाउन का काम करती है तो उसके आगे ए एंड द का यूज़, आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। और रिन्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो आंसर होगा देयर इज अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। फ्रेज ही चलिए, टू एले द सोरो और ग्रीफ। यहाँ पे आपको एक फ्रेज दे रखी है, टू एले द सोरो और ग्रीफ। आंसर करते हैं इसका, टू लैमेंट, टू कंसोल, डिस्ट्रेस या सोलेस। टू एले द सोरो और ग्रीफ का फ्रेज का आंसर है टू कंसोल। बिल्कुल इस चीज़ को याद करना पड़ेगा आप लोग को, याद करोगे तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बिना याद करे आपको, बिना लर्न किए ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have errors, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option if a sentence is free from error. No error sentence error detection का है। चलिए error detection करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे, your motivational speech has had the tremendous effect on my students. Question number 10, your motivational speech has had the ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के ग्रामर चेक करनी है हमको। अब यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सेम एरर है जो हम लोगों ने ऊपर करी थी, कि यहाँ पर भी आपका हैज़ हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इफेक्ट की बात की गई है यहाँ पे जनरली, और इफेक्ट आपका नाउन है जिसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, आप शॉर्ट आपका आउटकम हो गया, ये सब होते हैं। द ट्रिमेंडस नहीं होगा, अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स होगा। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर क्या जाएगा क्लास आप लोग का, इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स में बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, रीअरेंजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लव इट। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ए, सिग्निफिकेंट नंबर दे रखा है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। Significant number in the rural non-farm sector to be created of these jobs will have, चलिए इसको अरेंज करते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर दे रखा है हमें, इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर टू बी क्रिएटेड ऑफ दीज जॉब्स विल हैव। अच्छा, यहाँ पे नंबर्स की बात करी गई है, तो किसके नंबर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, रूरल नॉन फार्म सेक्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर्स जो है जॉब के इंडिकेशन पे ले रहे हैं, तो अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दीज जॉब्स विल हैव। अब यहाँ पे अगर बात की जाए हैव इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर टू बी क्रिएटेड, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। जॉब्स विल हैव टू बी क्रिएटेड इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर। तो अगर यहाँ पे बात की जाए टू बी क्रिएटेड इन, टू प्लस बी प्लस क्रिएटेड, ठीक है, तो क्रिएटेड इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर, तो अगर इसको आप रीड करते हो तो RQP इज द राइट आंसर। ये आपके कुछ 11 क्वेश्चंस हैं जो आज डिस्कस किए हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। नेक्स्ट वीडियो आपकी जिरेंट पे होगी, एंड आफ्टर दैट आपका एक एरर डिटेक्शन पे पार्ट होगा, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है वर्ब का, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इन पर एक एरर डिटेक्शन पार्ट होगा जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि उसी चैप्टर पर बेस्ड होंगे। चलिए, आई होप सो यू विल एंजॉय माय वीडियो, एंड सेकंड थिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीके से भी, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। जितना प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपको SSC में उतनी ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू क्लास, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे एट योर होम्स।